अहमदाबाद एयर क्रैश में जो गलती थी वो सबसे ज्यादा शायद बोइंग के ड्रीमलाइनर विमान और उसके इंजन्स को लेकर के ही थी। लेकिन इस पूरी घटना में हमें अपना खुद का गिरेबान झांकने की भी आवश्यकता है, क्योंकि कुछ ऐसे तथ्य भी सामने आ रहे हैं जो हमारी अपनी एजेंसीज, हमारी अपनी कंपनीज को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। और इन्हीं में से एक है भारत में न्यूली स्टैब्लिश्ड ब्लैक बॉक्स लैब। दिल्ली के उड़ान भवन में इसकी स्थापना करी गई थी सिर्फ महज अप्रैल 2025 में। ये लैब भारत में उद्घाटन करी गई 9 करोड़ के टैक्स पेयर के मनी पे लगी हुई ये एक लैब है, दिल्ली में स्थित है। लेकिन जैसे ही एयर इंडिया विमान का ब्लैक बॉक्स रिकवर करके अहमदाबाद से इस लैब में पहुंचाया जाता है, ये लैब पूरी तरीके से फेल हो जाती है उस ब्लैक बॉक्स से कुछ भी डेटा रिकवर करने के लिए। और ऐसी ऐसी बातें कही जाती हैं कि ब्लैक बॉक्स क्षतिग्रस्त है, डैमेज है। अरे भाई, ब्लैक बॉक्स है, वो उसका काम ही है कि अगर एक हवाई जहाज तेजी से एक पहाड़ में भी घुस जाए तो भी ब्लैक बॉक्स इज द इक्विपमेंट जो डैमेज नहीं होना चाहिए। तो एक 600 फीट से गिरे हुए विमान से ब्लैक बॉक्स कैसे डैमेज हो गया, ये तो समझ में किसी को नहीं आया। लेकिन इस पूरे प्रकरण का नतीजा ये निकला कि भारत की इस लैब की नाकामी की वजह से अब ये सारा ब्लैक बॉक्स और उसका डेटा जा रहा है अमेरिका, यानी उस देश में जहां की कंपनी है बोइंग, और उस देश में जहां की सारी मीडिया शुरू में भारतीय पायलट के ऊपर सारा दोष दे रही थी ताकि बोइंग कंपनी को डिफेंड किया जा सके। अब सच क्या है ये ना मुझे पता है ना आपको पता है, ये तो ब्लैक बॉक्स में कैद है। लेकिन इस ब्लैक बॉक्स की चाबी अमेरिका के पास है। और ऐसा नहीं है कि हमने इसमें प्रयास नहीं किया, हमने 9 करोड़ रुपए टैक्स पेयर का पैसा लगाया इस लैब को लगाने के लिए, बट ये लैब चल नहीं रही है। क्यों नहीं चल रही है, मैं ये जानना चाहता हूँ। क्या ये सोचा था कि लैब लगा लेते हैं, ब्लैक बॉक्स तो कभी आएगा ही नहीं, ऐसी दुर्घटनाएं कहाँ होती हैं? क्या इस मानसिकता के साथ ये लैब लगी? कौन दोषी है कि एक भारत में लगी हुई, और भारत एक टेक्नोलॉजिकली अग्रणी देश है, एक टेक्नोलॉजिकली सुपीरियर कंट्री की ब्लैक बॉक्स लैब, दुनिया में पहली ब्लैक बॉक्स लैब नहीं है, ये 50 ऐसी है। एक ब्लैक बॉक्स लैब हम लगाते हैं 9 करोड़ में, और 2 महीने बाद जब उसकी जरूरत पड़ती है तो वो चलना बंद हो जाती है। मैं जानना चाहता हूँ इसका क्या उत्तर है, और मैं जानना चाहता हूँ कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है। और अगर ये जो डेटा अमेरिका जा रहा है, जिसको बोइंग कंपनी के पास अब एक्सेस होगा, अगर ये डेटा मैनिपुलेट होता है तो हमारे पास कोई तरीका नहीं है ये पता करने का कि क्या हुआ। तो ये एक मेजर लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी है जस्टिस की उन लोगों को जिनके परिवार इस विमान क्रैश में अपनी जान गंवा बैठे। ऐसी गलतियां हमें दोबारा नहीं करनी चाहिए।